सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार माता जी नहाने जा रही थी, पार्वती माँ ना। तो अचानक से उनके भवन में कोई कहीं नंदी भगवान आ जाते थे, कहीं गणप्रेत आ जाते थे, कहीं भोलेनाथ आ जाते थे। तो उनकी सहेलियाँ बोली, जया और विजया माता जी की साथी आई थी शादी में, तो बोली कि वहाँ हमारे भी ड्योढ़ी पर कोई रखवाला रहना चाहिए। तो माता जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो अपने मल से उन्होंने एक बालक का जन्म दिया पार्वती माँ ने, और उस बालक को और एक छड़ी दे दी और बैठा दी दरवाजे पर, और बोल दी बेटा कोई अंदर आने ना पाए। अब वो बैठ गए दरवाजे पर लकड़ी लेके। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नंदी भगवान आए अंदर जाने के लिए माँ के भवन में। और रोक दिए बालक रोक दिया, नहीं 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 जाना है। कहीं तुम कौन हो? कहीं मैं पार्वती माँ का पुत्र हूँ, मेरी माता हैं। तो बोले अरे ये उनका भवन है भाई, मैं भी जाऊँगा अंदर। बोले नहीं जाने दूंगा। नहीं माने नंदी भगवान। अच्छा उन्होंने वही लकड़ी उनको उनकी पिटाई करी नंदी भगवान की। नंदी भगवान वापस चले गए। फिर जाके भगवान से कहा भगवान एक बालक बैठा है अंदर, जाने नहीं दे रहा है। माँ ने उनका नाम गणेश जी रखा था। फिर गणप्रेत आए, वो भी जाने लगे, उनको भी नहीं दिया, उनको भी अच्छा से पिटाई किया। वो भी भागे भागे गए भगवान के पास। तो भगवान ने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान का आह्वान किया ना। तो फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान आए। कहीं क्या हुआ भगवान? कहीं वो बालक के बैठा है भवन के दरवाजे में, जाने नहीं दे रहा है अंदर, और जा रहा हूँ बोल रहा है मैं पार्वती का पुत्र हूँ। फिर भगवान विष्णु बोले पार्वती का पुत्र? भगवान को पता नहीं कि पुत्र किसका है। कहे हाँ यही तो बात है नारायण, मुझे पता नहीं। कहीं ठीक है मैं देखता हूँ, बालक है ना तो उससे रोज करना नहीं है, समझाना ठीक है। फिर भगवान गए, बोले क्या बात है भाई, भवन में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कहे नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ की आज्ञा है, किसी को आने नहीं दो। कहे अरे मेरे को भी नहीं, किसी को नहीं। भगवान जी को दो छड़ी लगाया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान आए, कहे भगवान बहुत जिद्दी बालक है। तो फिर भगवान बोले अच्छा जाके देखूँ। आया, कहे अरे भाई मेरा भवन है, मैं अंदर जाऊंगा। बोला नहीं, किसी के आदेश नहीं है, मेरी माँ का आज्ञा है, मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान जी वापस चले गए, फिर ब्रह्मा को बुलाए। तो जो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी बोले छोटा बच्चा है ना, समझाने से अच्छा होता है, उसके साथ कोई जिद या छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर ब्रह्मा जी गए तो अच्छा से समझाए कि भाई जाने दो, क्यों नहीं जाने दे रहे हो अंदर। फिर वो लड़का बोला मैं नहीं जाने दूंगा, आपको भी किसी को भी नहीं जाने की आज्ञा है। ब्रह्मा जी की भी पिटाई करी, डाढ़ी पकड़ के लटक गया। ब्रह्मा जी का डाढ़ा तो तिल मिला गए, उनकी डाढ़ी पकड़ के लटका। तो फिर बाद में नारद जी आए। नारद जी आए, नारायण नारायण करते हैं। और आपके भैया मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं। नारद जी एक तरफ बैठ के अपना बीड़ा बजाने लगे, नारायण नारायण करते। फिर ब्रह्मा जी आके भोलेनाथ से बोले भोलेनाथ बहुत जिद्दी बालक है, ऐसे नहीं मान रहा है। भगवान बोले अच्छा देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब भगवान आए, भगवान फिर बार बार उसको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुआ, समझने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में भगवान ने उसका सर काट दिया, सर काट दिया। अब माँ माँ कस के जोर से चिल्लाया। अब आवाज़ अंदर गई और माता जी बस अंदर से बाहर आई, देखी कि अरे बालक का तो सिर कटा हुआ है। फिर माँ का गुस्सा इतना तेज जागृत हुआ, माँ काली का रूप पकड़ ली, इतना तेज। बोली मैं संसार को भस्म कर दूंगी, अतः मेरे बालक को जिंदा करिए, जैसे आप लोग मारे हो। क्या गलती किया था उसने? यही ना बोला था, मेरा ही आज्ञा पालन कर रहा था, किसी को आने नहीं दिया अंदर, इसलिए सर काट दिया गया। मैं एक को नहीं छोड़ूंगी। अब माँ इतना बहुत ज़्यादा हो गई। फिर शांति शांति माँ शांति ही नहीं ले रही हैं। कहीं आखिर माँ शांत कैसे होंगी कैसे होंगी।
तब बहुत चिल्लाने के बाद माँ बहुत गुस्सा लाना कि वाह का पूछना है भाई, काली का रूप ही ऐसा है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे बेटों को जिंदा करो, मेरे पुत्र को जिंदा करो और प्रथम पूज्य बनाओ इसका, प्रथम पूजा इनकी होनी चाहिए मेरे गणेश जी की। फिर अब भगवान बोले ऐसा करो, नंदी को बोले जाओ उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ से जो आगे मिले और स्वेच्छा से अपना सर दे, उसका सर काट के लेके आओ। नंदी भगवान गए उत्तर दिशा में, चारों अब सूर्य से पहले मतलब सूर्योदय से पहले ही आना है। नंदी भगवान गए, घूमते 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 कोई मिला नहीं, सूर्योदय में देर थोड़ा ही देर है बाकी। फिर नंदी भगवान कहे क्या करूं भगवान भोलेनाथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक एक हाथी मिला, हाथी मिला। बोला क्या है नंदी भगवान, क्या सोच रहे हो? कहे अरे ऐसा ऐसा बात है। वो बोला मेरा शीश लेके चलो, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा तो पूरा पूरा संसार पूजा करेगा। वो अपने स्वेच्छा से अपना शीश दिया गजराज ने। तब उसका सर लेके नंदी भगवान आए, भगवान को दिए, भगवान को दिए। फिर शंकर भगवान उस बालक के वो गले कटा हुआ शीश के सर पर लगाया, मतलब वहाँ गले से लगाया और मंत्र फूँक के डाला, प्राण मंत्र फूँक के डाला। वो उड़ गए गणेश जी, गणेश जी उड़ गए। फिर अब क्या, अब तो सब खुशी ही खुशी हो गई भाई, और उनको प्रथम पूज्य बनाया गया गणेश जी को। तब से गणेश जी की पूजा, प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। शादी में, विवाह में, कहीं भी देखो आगे पूजा उनकी होती है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय।